Okay, so let's have a look at Google Kickstart Round C 2021 problem number 1, that is smaller string. Let us first understand the question. Smaller strings. Okay. You are given an integer k and a string s of length n consisting of lowercase letters from the first k letters of the English alphabet. Find the number of palindromic strings of length n which are lexicographically smaller than s and consists of lowercase letters from the first k letters of the English alphabet. ओके सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हमें तीन चीज़ें दी गई है, एक है एन, एक है के और एक है एस. एस क्या है? स्ट्रिंग है, लोअर केस है, यहाँ पे सब लोअर केस की बात हो रही है. एन क्या है? इस स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है. और ये जो स्ट्रिंग है वो पहले के इंग्लिश कैरेक्टर्स को ही कंसिस्ट करती है, ऑफ द फर्स्ट के लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो के की वैल्यू अगर 3 है तो ये जो स्ट्रिंग है वो ए, बी और सी इन तीनों कैरेक्टर से ही बनी होगी, ठीक है. अब बोला गया है कि हमें एन लेंथ की ही नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है एन लेंथ की नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिसमें कि फर्स्ट के कैरेक्टर्स ही यूज हुए हो लेकिन वो लेक्सिकोग्राफिकली एस से स्मॉल हो, ठीक है. तो ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होगी? तो ये है क्वेश्चन, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो एक कंसेप्ट देखते हैं. ठीक है, अगर मान लो मैं आपको कहता हूं कि मुझे 5 लेंथ की नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स कितनी होगी, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान ली यहाँ पे कितने ऑप्शंस है? ए टू जेड 26 ऑप्शंस, ठीक है. अब मान लो यहाँ पे ए टू जेड में से कुछ भी ले लिया, मान लो एल ले लिया, तो इस यहाँ पे भी एल होना चाहिए अगर पैलिंड्रोम है तो यहाँ पे कितना ऑप्शन हुआ? एक, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कोई भी एक ले लिया, यहाँ पे वही सेम रिपीट होगा. यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 26. अब यहाँ पे जो होगा, मान लो m है तो यहाँ पे भी m ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन. और यहाँ पे कितने ऑप्शन हुए? 26. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स कितनी होगी अगर सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कंसिडर करें? तो 26 क्यूब. सिमिलरली इवन लेंथ के लिए यहाँ पे 26, यहाँ पे 1, यहाँ पे 26, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 26 स्क्वायर, ठीक है. तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स ऑफ एक पर्टिकुलर लेंथ की अगर सारे अल्फ़ाबेट्स हमें अलाउड है तो इतने हुए. अभी इसकी जगह 26 की जगह मैं बोलूँ कि मैं के अल्फ़ाबेट्स ही आपको अलाउ करता हूँ, ठीक है. तो ऐसी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स कितनी होगी? तो ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे के ऑप्शंस, फिर यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, यहाँ पे वापस के ऑप्शंस, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे मान लो m आया तो यहाँ पे m ले लेंगे, और यहाँ पे वाव अगेन के ऑप्शंस, मान लो यहाँ पे मैंने a ले लिया, ठीक है. तो ये l, m, a, m, l, ये एक पैलिंड्रोमिक हो गई स्ट्रिंग. तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर? के क्यूब, ठीक है. सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे के ऑप्शंस, यहाँ पे एक, यहाँ पे के ऑप्शंस, यहाँ पे वो एक, यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? के स्क्वायर. तो पहले तो नंबर ऑफ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स हमने फाइंड कर लिया, सबसे जनरलाइज्ड क्वेश्चन, उसका कंसेप्ट देखा. फिर अगर फर्स्ट के अल्फ़ाबेट्स ही अगर यूज़ करने दे रहे हैं तो 26 की जगह पे के आ जाएगा. अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं. तो अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें एन लेंथ की ही स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स विच आर पैलिंड्रोम, और जिसमें फर्स्ट के लेटर्स ही यूज हुए हो और जो कि लेक्सिकोग्राफिकली एस से स्मॉल हो. अब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल का क्या मतलब, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ. अगर लेंथ सेम है, ठीक है, मान लो ए स्ट्रिंग है और बी स्ट्रिंग है, दोनों की लेंथ एन है, तो जो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर होगा, ये ए के एन कैरेक्टर्स, ये बी के एन कैरेक्टर्स, तो जो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर होगा वो जिसमें स्मॉल होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा.
फॉर एग्जाम्पल ये 3 और 3 6, मान लो ये 3 और ये 3 6, ठीक है। अब मान लो ए बी बी, यहाँ पे भी ए बी बी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ए है और ये ए स्ट्रिंग है और ये बी स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो सी है, तो इतना तो सेम ही है। तो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर ए में स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ अब इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो ये दोनों Z Z है और यहाँ पे B B है, लेकिन अगर डिक्शनरी वाइज देखने जाए तो ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि इतना तो सेम है। और बाद में A पहले आएगा, C बाद में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर अगर पूरा सेम होगा, मान लो ये A Z Z है और ये भी A Z Z है, तो इसको स्मॉलर नहीं करेंगे, ये लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल होंगे। बेसिकली एक ही स्ट्रिंग हो गई तो लेक्सिकोग्राफिकली इक्वल। अगर लेंथ सेम है तो उसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर जो होगा वो जिसमें छोटा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पैलिंड्रोम काउंट करने का मेथड और फर्स्ट के कैरेक्टर्स को यूज करके और जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग, इन दोनों कंसेप्ट को ज्वाइन करके हम कैसे हमारा आंसर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ही आ गया, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन में अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो ए बी सी डी ए और एफ है, ठीक है। ये हमारी स्ट्रिंग है और के की वैल्यू मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 6, के की वैल्यू मान लो ले लेते हैं 10, ठीक है। 10 मतलब क्या, ए टू जे इतने ले सकते हैं। तो अब हमें बताना है कि 6 लेंथ की ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स होगी जो कि पैलिंड्रोम होगी और उसमें पहले 10 कैरेक्टर्स ही यूज होंगे। अब फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर और वो इससे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगी, उसका क्या मतलब कि फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर इससे छोटा होगा। तो एक बात समझते हैं कि हमें यहाँ तक ही डिसाइड करना है। पैलिंड्रोम जब काउंट किया था तब हमने देखा था कि यहाँ पे अगर 26 ऑप्शंस है तो यहाँ पे एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एल आ गया है तो यहाँ पे कंपलसरी एल ही लेना होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब तो ये पैलिंड्रोम का मेथड आ गया। के का भी सिंपली यहाँ पे 26 नहीं लेंगे, 10 लेंगे जहाँ पे भी फिल करना है। तो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर अगर हमें चाहिए इससे, तो यहाँ पे मान लो डी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ही फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर हो जाए, मतलब यहाँ पे ए बी या सी तीन में से कोई भी एक ऑप्शन हो जाए, तो इन दोनों में क्या आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इससे हमें छोटा चाहिए लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग, तो जो फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट को ही हम अनमैच ले ले तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ए बी और सी, तीन पॉसिबिलिटी। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे कुछ भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब के स्क्वायर, यहाँ पे भी के पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी के पॉसिबिलिटी, और इन तीनों में तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस मान लो अब इसको हम इक्वल कर देते हैं डी, ठीक है। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि अब ये छोटा नहीं है, अब ये सेम है। अगर ये सेम है तो यहाँ पे ये छोटा होना चाहिए, फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी, ए की, ए को ही ले सकते हैं, बाकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पे कुछ भी ले ले तो के प्लस, मान लो अब यहाँ पे भी बी ले लिया हमने, तो यहाँ पे अब ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे अगर लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलर स्ट्रिंग चाहिए, अगर यहाँ पे डी है यहाँ पे बी है, तो ये भी डी और बी फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पैलिंड्रोम देख रहे हैं। तो इतना ही पार्ट हम देख रहे हैं, ये तो इसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर लेक्सिकोग्राफिकल स्मॉलर लेना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सेम है, तो अगर इसको फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर बनाना है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, ए और बी 2 इंटू के की पावर 0, क्योंकि आगे कोई स्पेस ही नहीं है। मान लो यहाँ पे ए ले लिया तो यहाँ पे भी ए ही लेना पड़ेगा कंपलसरी। तो ये हो गया हमारा आंसर 3k²। अब के की वैल्यू डाल दो 10, ठीक है।
यहाँ पे एक और चीज़, सॉरी ये आंसर नहीं होगा, एक और केस रह जाता है। अगर इसको भी हमने मैच करा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CBD। ठीक है, तो पहले तो ये इक्वेशन डिराइव की, और जो एक एक्स्ट्रा केस अलग से टेस्ट करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर ये तीनों को मैच करा दिया, मतलब आधे पार्ट को मैच करा दिया, तो अगर ये DBC है तो ये CBD होगा पैलिंड्रोम बनाने के लिए। तो क्या ये इससे छोटा है, हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग से क्या ये छोटा है? हाँ छोटा है, क्योंकि यहाँ तक मैच है और जो फर्स्ट अनमैच कैरेक्टर है वो C है और यहाँ पे D है, तो +1। ये एक्स्ट्रा अलग से चेक करना पड़ेगा हर बार, ये तो एक फॉर लूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, मान लो 7 लेंथ की हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये आखिरी 3 का तो कोई यूज़ ही नहीं है, पहले 4 को ही हम करेंगे क्योंकि पैलिंड्रोम करना है, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग है A, तो ये क्या हो गया, A0, A1, A2, A3। ठीक है, और K दिया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करते टाइम, A0 -97, क्योंकि ये S की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो -97 मतलब मान लो ये A0 है वो E है, तो E -97, E की वैल्यू क्या होती है 102, सॉरी 97, 98, 99, 100, 101 होगी E की वैल्यू। तो 101 -97 कितनी वैल्यू बची, 4। इसका आंसर क्या आया, 4। इसका मतलब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, क्या, ABCD, क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर चाहिए। ठीक है, तो A0 -97 इंटू यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो K³ प्लस A1 -97 इंटू K² प्लस A2 -97 इंटू K प्लस A3 -97। ठीक है, इंटू K की पावर 0, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि इनको हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर कर देंगे और यहाँ पे A0, A1 और A2 की वैल्यू रख देंगे। अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रिंग क्या नहीं, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उससे छोटी है। अगर ये चारों के चारों मैच हो जाते हैं, मतलब इन चारों को हम ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर लेते हैं, तो पैलिंड्रोम में ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या ये ओरिजिनल स्ट्रिंग से कम है, अगर कम है तो +1 कर देंगे, अगर मतलब लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है तो, अगर नहीं है तो +0। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। ये एक फॉर लूप में हो जाएगा। हम सबसे पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। K की पावर यहाँ पे क्या आएगा, हाफ स्ट्रिंग के बाद एक हाफ, मतलब हाफ स्ट्रिंग में यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो एक को निकाल दो, तो सबसे पहले K³ फिर K², तो हम K³ की वैल्यू को कैलकुलेट करके रखेंगे। फिर डिपेंडिंग ऑन n K की पावर जो भी यहाँ पे आता है, ठीक है, वो ऑड और इवन में डिवाइड करके आप चेक कर लेना, कोड में भी वैसे दिख जाएगा, वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर I = 0, I < n-1/2, I प्लस, और ये एक एक टर्म कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर वेरिएबल है उसमें प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट वे में तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 100 टेस्ट केस है, n की वैल्यू 10⁵ तक जा सकती है, तो ये कितना हो गया 10⁷ टाइम लिमिट में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि सारी की सारी पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स जनरेट करो, बेसिकली सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करो, फिर चेक करो पैलिंड्रोम है कि नहीं, वो तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, और कोड है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।